ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 198 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न हे संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कच्चन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, क्या संन्यास और योग दोनों अलग अलग हैं? तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के संशय को दूर करते हुए, अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त जानो। जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसे तुम योग जानो। अर्थात संन्यास किस लिए लिया जाता है? भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। और योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। क्या जोड़ना? भगवान श्री कृष्ण और जीव का संबंध जोड़ना। जब व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील होता है, भगवान श्री हरि के लीलाओं को समझने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वो योग अवस्था में आरूढ़ होता है। अर्थात आज की तारीख में अगर किसी से योग शब्द का उपयोग किया जाता है तो लोगों के मन में मात्र शारीरिक क्रियाएं ही आती हैं, प्राणायाम आते हैं। परंतु योग का अगर वास्तविक अर्थ देखा जाए तो योग का अर्थ है भगवान के साथ अपना संबंध को जानकर उसको जोड़ने में प्रयत्नशील होना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने, तद अनुसार कर्म करें। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? जीव अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन में प्राप्त क्या करना है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। जब व्यक्ति इनके ऊपर विचार करके, उचित जिज्ञासा करके, आचार्यों से, शास्त्रों से सुनकर, आचार्यों के द्वारा समझकर भगवान को प्राप्त करने की विधि में दृढ़ होता है, आत्म साक्षात्कार करने के रास्ते पर चलता है, उसे कहते हैं योग। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पहले से विद्यमान होता है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक ही रहता है। मात्र आवश्यकता है तो हमें उसे जागृत करने की। भगवान श्री कृष्ण और जीव का संबंध है वो बहुत पुराना है और स्वाभाविक है। इसलिए जिस प्रकार एक पिता का स्वाभाविक ही अपने पिता का स्वाभाविक अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है और पुत्र का स्वाभाविक ही अपने पिता के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान और जीव का संबंध भी पूर्ण रूप से स्थापित किया हुआ है। परंतु समय का बहुत समय बीत जाने के कारण और हम भौतिक भोगों में गिर जाने के कारण हम उस संबंध को भूल गए हैं। जिस प्रकार एक पिता घर से कहीं बाहर जाता है या पुत्र घर छोड़कर बाहर जाता है और कई वर्षों के उपरांत जब पिता से मिलता है तो वो अपने पिता को हो सकता है कि उनको न पहचाने, परंतु जब अपनी माता से पिता के विषय में ज्ञान अर्जित करेगा कि मेरे पिताजी कौन हैं, तब माता उसको बताएगी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। और जब पिताजी को माता के द्वारा समझकर पूर्ण श्रद्धा रख के पिता की सेवा में लग जाता है, तभी पुत्र है सुखी हो पाता है। तो माता, जो हमारे शास्त्र हैं उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्र है वो हमें परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमारे परम पिता कौन है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब, प्रत्येक जीव का परम पिता, परम माता और परम दादा भी मैं ही हूँ, परम पिता भी मैं हूँ। तो जब कोई व्यक्ति ये ज्ञान जानकर माता से अर्थात शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करके भगवान के बारे में
भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएगा, तब स्वाभाविक है वो प्रसन्न हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर उसे प्रसन्नता की अनुभूति होने लगेगी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.107 में भी वर्णन आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध सिते करय उदय। अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन आता है कि जीव के हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है वो पहले से विद्यमान रहता है। ये ऐसी विधि नहीं है जिसे कहीं और से स्थापित किया जाए या इसका निर्माण किया जाए, मात्र हमें उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी दर्पण के ऊपर अगर धूल जमी हुई है तो उस दर्पण में हम अपना मुखड़ा है, हम अपना चेहरा है वो नहीं देख पाएंगे जब तक उस दर्पण के ऊपर से धूल को हटाया नहीं जाएगा। उसी भांति हमारे हृदय पर अनेक जन्मों के अनर्थों का पर्दा जमा हुआ है, अनेक अनर्थ रूपी धूल जमी हुई है। उस धूल को जब तक हम हरिनाम के उच्चारण द्वारा उसको हटाएंगे नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब व्यक्ति हरिनाम का उच्चारण करेगा धीरे धीरे उसके हृदय का मार्जन होता जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम, विद्यावधूर जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्व आत्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय के जो दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी हुई है उसे हरिनाम के द्वारा साफ करना होगा। तभी हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारा जो संबंध है उसको जानकर प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमें हरिनाम के उच्चारण करके हुए हृदय को शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार किसी घर में, किसी कमरे को अनेक प्रकार की धूल से जमा हुआ है, कई वर्षों से अगर ऐसे ही पड़ा है, उसको उपयोग में नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे धूल जम जाती है, तो हमें चाहिए कि हम उसको दर्पण, उस कमरे को साफ करें, तभी हमें वहाँ पे स्वच्छता दिखेगी, तभी हम उस स्थिति के बारे में भली भांति जान पाएंगे। उसी भांति हमारे हृदय में भी अनेक अनर्थों के कारण धूल जमी पड़ी है और हम परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है उसे भूल चुके हैं। उसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। इस जगत में धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से जीव है वो दुखी है, ग्रस्त है। हमें आवश्यकता है तो हम इस धूल को हटाकर प्रेम है वो भगवान के प्रति उसको विकसित करें। जब श्रवण कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। जब श्रवण और कीर्तन के द्वारा, विधि क्या है उसको शुद्ध करने की? श्रवण अर्थात भगवान के बारे में सुनना। जब जीव भगवान के बारे में सुनेगा तभी स्वाभाविक है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा। हम किसी साधारण या किसी भौतिक जगत के व्यक्ति के बारे में भी सुनते हैं, उसके गुणों के बारे में, उसकी महिमाओं के बारे में, उसने ये कार्य करे हैं समाज में, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ये कार्य करे हैं। स्वाभाविक है हमारा उसके प्रति प्रेम विकसित होता है, उसके प्रति सम्मान विकसित होता है। उसी भांति अगर भगवान के बारे में भी सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, प्रभु श्री रामचंद्र के आचरण के बारे में कि वो कितने महान थे, तब हम इस भौतिक जगत के किसी अहरे गहरे साधारण व्यक्ति की शरण ग्रहण करने की बजाय परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे। और जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा में लग जाता है वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आज प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा में संलग्न है। नौकर है अपने मालिक की सेवा करता है, परिवार में बच्चे अपने पिता की सेवा करते हैं, पत्नी अपने पति की सेवा करती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा में संलग्न है, परंतु क्या उस सेवा से आपको सुख प्राप्त होता है? मात्र व्यक्ति है वो एक दूसरे का भोग करना चाहता है, सेवा करता है इस उद्देश्य से कि जब मैं सेवा करूंगा उसके बदले में वहां से मुझे भी कुछ प्राप्त होगा। और जब प्राप्त नहीं होता है तब व्यक्ति दुखी होता है, परंतु कोई प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता है। ठीक उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान की प्रसन्नता में लगेगा, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करेगा, और उसके बदले में उसे प्राप्त क्या होगा? स्वाभाविक प्रेम प्राप्त होगा।
और वो प्रेम उस व्यक्ति के हृदय को तृप्त करेगा। आज आप देखिए संसार में ऐसे अनेक साधुगण हैं, ऐसे अनेक सन्यासी हैं, जीवन में कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है, पूर्ण रूप से मात्र भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और आनंद से ओतप्रोत हैं। जब देखो उनका चेहरा है वो सूर्य की भांति दीप्यमान चमकता हुआ प्रतीत होता है, मुखमंडल पर एक असीमित प्रसन्नता की अनुभूति होती है, हृदय है वो गदगद रहता है, जैसे हरिनाम का उच्चारण होता है नृत्य करने लगते हैं। ये कहाँ से होता है? ये होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने की वजह से। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करता है, श्रवण करता है, तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, किसी भी वस्तु का क्यों ना भय हो, किसी को अपनी नौकरी जाने का भय है। आज कोरोना काल में तो विशेष रूप से व्यक्ति है वो हमेशा भयभीत रहता है। एक व्यक्ति का मुझे कुछ समय पहले फोन आया, बोले कि हमारी कंपनी ने 100 लोगों को एक साथ काम से निकाल दिया, बोले कहीं मेरा भी नंबर ना लग जाए, इससे मैं रात दिन चिंता यही सताती रहती है। तो लोग हमेशा या नौकरी जाने का भय हो, जीवन में बीमार गिरने का भय हो, कोरोना से ग्रसित होने का भय हो, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से हमेशा व्यक्ति भयभीत रहता है। अगर किसी का भय नहीं है तो मृत्यु का भय तो प्रत्येक जीव को रहता है। परंतु आचार्यगण क्या आश्वासन दे रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है, तब वो निर्भय हो जाता है। समस्त वृंदावन वासी थे, उनके ऊपर अनेक संकट आए, कंस के द्वारा भेजे हुए बड़े बड़े राक्षस हैं, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया, परंतु वो सब के सब वृंदावन वासी हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे, कृष्ण की लीलाओं का पान करने में लगे हुए थे। एक बार भी किसी राक्षस से भयभीत नहीं हुए, हमेशा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और प्रसन्न होते हुए जीवन यापन कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम 2.1.5 में वर्णन आता है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य स्वस्ताभ्यम। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, जो परम नियंता हैं और जो सारे जीवों के कष्टों को सदा दूर करने वाले हैं, जो परम नियंता है और प्रत्येक जीव के जो कष्ट हैं उनको दूर करने वाले हैं। उनका प्रमाणिक स्रोत से श्रवण, उनकी महिमा का गायन तथा उनका स्मरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय होना चाहते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हमारे लिए सीख देते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्भय होना चाहता है, आप कितने ही जीवन बीमा करा लो, कितनी ही पॉलिसी करा लो, परंतु आप निर्भय नहीं हो सकते। प्रतिदिन प्रति क्षण हमेशा आपको भय है वो सताता रहेगा। परंतु अगर निर्भय होना चाहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जो हमें आश्वासन दे रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, उसका पालन करना होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करेगा, उनकी कथाओं को सुनेगा, तो वो निर्भय हो जाएगा। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। प्रहलाद महाराज के ऊपर अनेक प्रकार के भौतिक आक्रमण हुए। आज की तारीख में कोरोना है, कोरोना तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को होगा तो भी मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु प्रहलाद महाराज को उन्हीं के पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा, अनेक प्रकार के स्वयं के प्रयास द्वारा मृत्यु के घाट पर उतारने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी थी, भगवान के नाम का आश्रय ले रखा था, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रखा था, भगवान की महिमाओं का यशोगान कर रखा था, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी भयभीत नहीं हुए। जब उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया तब भी वो निर्भय होकर अपनी भुआ के साथ अग्नि में प्रवेश कर गए। जब उनको सर्प से भरे कुएं में प्रवेश कराया गया, वो निर्भय होकर प्रत्येक सर्प में उसको भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे थे और वो
हंसते हंसते उसमें प्रवेश कर गए। जब उसको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका गया तब उनको लग रहा था कि वो अपनी माता की गोद में नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। जब उनको समुद्र के अंदर प्रवेश किया गया उनको लगा कि मैं ननिहाल में आया हूँ, नाना की गोद में प्रवेश कर गए। ऐसे अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा उनको मारने का प्रयास किया गया, परंतु भक्तों प्रहलाद महाराज है वो उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी थी, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी भयभीत नहीं हुए। वो निर्भय होकर जीवन में आगे बढ़ते गए। योग का वास्तविक अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। परंतु आज की तारीख में लोग योग का अनेक प्रकार से अर्थ निकालते हैं। शारीरिक व्यायाम है, प्राणायाम है, उनको ही मात्र योग मान बैठते हैं। प्राणायाम या योग है वो शरीर की अनेक प्रकार की प्रक्रिया है, अनेक प्रकार की विद्या है। योग आसन है वो क्यों करते हैं? ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। शरीर स्वस्थ बना रहेगा तो और भोग कर पाएंगे, परंतु वो वास्तविक योग नहीं है। हो सकता है वो शारीरिक व्यायाम हो, परंतु योग है वो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, उसे योग कहते हैं। ये तो मात्र शारीरिक क्रिया है जिसे करके व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुखी होकर भी इंद्रिय भोग करना चाहता है। वो हमें भगवान श्री हरि को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाता है। अगर आपको योग आसन करने का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है कि अष्टांग योग विधि के द्वारा आसन प्राणायाम ऐसे अनेक अष्टांग योग विधि के द्वारा अंततः समाधि तक पहुंचने का आपका लक्ष्य है, तब तो वो आपका योग बनेगा। परंतु अगर वो आपका उद्देश्य नहीं है तो मात्र व्यक्ति है वो भोगी बनता है इन आसनों के द्वारा, और भोगी से वो रोगी बनता है। अंत में आपका रोग है वो आपकी मृत्यु का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति भोग का त्याग के बिना सन्यासी नहीं हो सकता, और सन्यासी व्यक्ति भोग के प्रति लालायित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति भोग का त्याग के बिना सन्यासी नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति के अंदर भोग करने की लालसा है, भोग करने की वृत्ति बनी हुई है, तब तक व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति सन्यासी बनता है समस्त प्रकार के भोगों को त्याग कर, अरे सन्यासी व्यक्ति भोजन भी ग्रहण करता है ना, जो कुछ प्राप्त होता है उसे एक ही पात्र में इकट्ठा करके उसको मिलाकर फिर उसको खाता है, ताकि उसको जीवा को उसका स्वाद न लगे। आज की तारीख में तो सन्यासी बड़े बड़े व्यंजन खाते हैं। ठीक है, अगर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वीकार कर रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर मात्र इंद्रिय भोग के लिए खा रहे हैं तो वो आपके संन्यास रास्ते में बहुत ही विघ्न उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसलिए आप दो पाव है, दो नाव में रख के आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों पाव एक ही नाव में रखना होगा। या तो सन्यासी बनना होगा या भोगी बनना होगा, यहाँ गृहस्थ बनना होगा। आप सन्यासी भी बनना चाहते हैं और भोग भी करना चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति दोनों पाव दो नावों में रख कर जाएगा तो क्या उसका हश्र होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बन के साथ ही साथ भोग करना चाहता है, उसकी गति है वो बहुत दुखदायी होती है। वो स्वयं के जीवन में तो दुख का निर्माण करता ही है, साथ ही साथ समाज के लिए भी उत्पात का कारण बनता है। भक्तों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है, क्योंकि उसको ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सन्यासी तथा योगी दोनों एक साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी इंद्रियों को किसी ऐसे स्थान पर लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं हो। अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रति क्षण हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित ही कार्य करता है। भगवान को जो अच्छा लगे उसके तरीके का ही कार्य करता है। तथाकथित सन्यासी जो बाहर से तो वैरागी लगते हैं पर अंदर ही अंदर भौतिक भोग की इच्छा बनी रहती हैं। जो तथाकथित वैरागी हैं, अपने आप को वैरागी मानते हैं, बाहर से लगता है कि वो वस्त्रों से या वेशभूषा से कि वो बड़े सन्यासी हैं, बड़े त्यागी हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनको भोग करने की लालसा है, भोग करने की इच्छा है, वो अंदर बनी रहती है। भक्तों, आप अपनी स्वेच्छा से जब तक श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे तब तक इंद्रिय भोग से दूर नहीं हो सकते, इंद्रिय भोग से निजात नहीं पा सकते।
अगर कोई व्यक्ति अपने शक्ति से, सामर्थ्य से इंद्रिय भोग पर किसी के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है, आचार्य गण दृष्टांत देते हैं कि ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी रोगी को अब कुछ व्यंजन खाने के लिए मना करते हैं। न तो वह ऐसे प्रतिबंध लगाने से न तो उस रोगी का उस व्यंजन के प्रति जो प्राप्त करने का भाव है वो कम होगा, और न ही वो ऐसा प्रतिबंध लगाना पसंद करता है। ठीक उसी भांति अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाता है कि आप सन्यासी हैं इसलिए ऐसे वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते, जब तक वो सन्यासी को अंदर से ज्ञात नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, और अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तब तक उन भौतिक भोगों से विरक्ति नहीं होगी। उसके अंदर कहीं ना कहीं लालसा बनी रहेगी कि मैं ये सुख प्राप्त करूं, यहाँ से भोग प्राप्त करूं, और वो भोग प्राप्त करने की इच्छा उसके अधोगति का कारण बनेगी। दूसरी तरफ कृष्ण भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, कारण वह उत्तम रस का अनुभव कर चुका होता है, और जो कृष्ण भक्त है उसके साथ ऐसा नहीं होता, कारण वो उत्तम रस का अनुभव कर चुका होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.59 में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जम रसपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देहधारी जीव है वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए परंतु इंद्रिय भोग की इच्छा है वो कहीं ना कहीं अंदर बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। परंतु उत्तम रस प्राप्त होगा, जैसे आपके सामने रोटी सब्जी रखा हुआ है, आपसे अगर कोई कहे कि ये रोटी सब्जी मत खाओ, आपको बहुत भूख लगी हुई है और कोई रोके उस खाने के लिए कि रोटी सब्जी मत खाओ, क्या आप उसको खाने से रुक पाएंगे? उस व्यक्ति को ही रास्ते से हटा देंगे। परंतु अगर उसके स्थान पर आपको रसगुल्ला, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, खीर, ऐसे अनेक व्यंजन ला के रख दें तो स्वाभाविक है आपका ध्यान रोटी की तरफ जाएगा ही नहीं, आप उन व्यंजनों को खाने में मस्त हो जाएंगे। उसी भांति अगर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तो आप भौतिक भोगों की तरफ ध्यान देने की बजाय भगवान की लीलाओं में रमण करेंगे। आपका ध्यान है वो स्वाभाविक ही इन भौतिक जगत की जो भोग करने की प्रवृत्तियां हैं उनकी तरफ जाएगा भी नहीं। श्री शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के महिमा का यशोगान करते हुए वर्णन करते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान श्री कृष्ण का जो संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाले तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। हरिनाम के महिमा का यशोगान करते हुए महाप्रभु है वो शिक्षाष्टकम में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो हरिनाम है वो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है, हमारे हृदय पर जमी हुई अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह परतें हैं उनको दूर करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने वाला है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है, यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो उसके ज्ञान तथा योग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता, इसलिए जीवन में व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वार्थ से मुक्त हो, क्योंकि आज की तारीख में तो मनुष्य को पता ही नहीं कि उसका वास्तविक स्वार्थ क्या है, वास्तविक हित किस में। वो हित के नाम पर अनेक प्रकार के भोगों की तरफ मुड़ जाते हैं और वहां से मात्र और मात्र उनको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जीव का वास्तविक हित है भगवान की सेवा में लगना। कोई व्यक्ति ये जानकर जब भगवान की सेवा में लगेगा तब स्वाभाविक है उसके जीवन में कल्याणकारी कार्य करता हुआ प्रतीत होगा। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना चाहिए। जीव का वास्तविक ध्येय क्या होना चाहिए? समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमात्मा की सेवा के लिए, भगवान श्री हरि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता वही व्यक्ति
आत्म तृप्ति में लगा रहता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत सेवा में लगे बिना नहीं रह सकता। और जिस व्यक्ति को यह ज्ञान ही नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, वह व्यक्ति मात्र आत्म तृप्ति में, इंद्रिय भोग में लगा रहता है और वही उसके दुख का कारण बनता है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अगर भक्तों उस पूरे श्लोक का सार देखा जाए तो कृष्ण भावना भावित कार्य करने से हमारे सारे के सारे कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। समस्त प्रकार के कार्यों से व्यक्ति है वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, भोग लगा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद स्वीकार करता है। जीवन में जो भी कार्य करता है श्री कृष्ण की सेवा के लिए करता है। उस अवस्था में वह व्यक्ति परम प्रसन्न हो जाता है और सुखी हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम